अब एक खबर आपको बताते हैं बिहार की, नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार का आरजेडी के उनके साथी पार्टी के एक एमएलसी हैं सुनील सिंह, उनके साथ लगातार झगड़ा चलता है। आपको सुनील सिंह ना याद हो तो इतना बता दें कि लालू यादव के बहुत करीबी हैं। और पीछे अभी एक बैठक में सुनील सिंह का दिल्ली आना हुआ था, गृहमंत्री के साथ उनकी एक फोटो आ गई। शायद नीतीश कुमार उनको पहले से पसंद ना करते हों, लेकिन उस फोटो को जब उन्होंने देखा अमित शाह के साथ सुनील सिंह की, तो वो आग बबूला हो गए। और आरजेडी के साथ एक बैठक में कुछ वक्त पीछे, अभी कुछ हफ्ते पहले, उन्होंने वहां पर काफी खरी खोटी सुनाई। दूसरी ओर से भी बहुत कुछ सुनाया गया मुख्यमंत्री को, और बताते हैं वहां मामला काफी बिगड़ गया था, बीच बचाव करना पड़ा था लोगों को उस बैठक के अंदर, नीतीश कुमार और सुनील सिंह के बीच में। अब 15 अगस्त को गांधी मैदान पटना में एक बड़ा विशाल कार्यक्रम होना है, उसके लिए इन्वाइट भेजे जा रहे थे प्रदीप जी। वो इनवाइट सुनील सिंह को गया, और उनको जो इनवाइट भेजा गया उसमें उनके नीचे जो डेजिग्नेशन लिखी गई है इनविटेशन में, उप मुख्य सचेतक विरोधी दल। सुनील सिंह को विरोधी दल का नेता बता दिया गया। सुनील सिंह जो है वो भी ताव में आ गए, और उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री, मुझे मालूम है कि ये जो कमिश्नर साहब है उनकी तरफ से चिट्ठी आई है, इसमें कमिश्नर साहब का कुछ ध्यान देना नहीं है। मुझे लेकर के मुख्यमंत्री की भरकुटियां तनी रहती हैं, उस दबाव में हो सकता है वो रहे होंगे। तो ये उनकी जो झगड़ा जो चल रहा है आरजेडी के एक एमएलसी के साथ, लालू यादव के करीबी व्यक्ति के साथ, नीतीश कुमार ऐसा क्यों करेंगे और क्यों ये बात बिगड़ती जा रही है? नहीं देखिए, एक तो ये झगड़ा करके नीतीश कुमार अपना स्टेचर गिरा रहे हैं कि वो जो है बीजेपी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी, उससे निकलकर उससे नीचे आ रहे हैं। सुनील सिंह से कैसे संबंध हैं लालू परिवार के, ये उनको पता है। पिछले साल लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन सुनील सिंह के घर पर मनाया गया, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। उनको लग रहा है कि जो भी ऐसा हो जो बीजेपी से इस समय मिला हुआ, वो शुरुआत हुई है चिराग पासवान से। उनको लग रहा पूरी दुनिया षड्यंत्र कर रही है और इसमें बीजेपी शामिल है, सबको मेरे खिलाफ लगा दिया है, सब मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये जेडीयू को तोड़ने की कोशिश हो रही है। उनको, मुझे लगता है रात में सपना भी इसी का आता होगा कि उनकी पार्टी टूट रही है, बीजेपी तोड़ रही है। तो उस प्रशांत किशोर ने शब्द इस्तेमाल किया, डिल्यूजनल हो गए हैं। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जिस तरह का उनका व्यवहार है पिछले कुछ महीनों का, आप देखिए, तो उससे लगता है कि वो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि वो किसके खिलाफ क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। अब वो व्यक्ति जो अपने राजनीतिक जीवन के 18-20 साल बीजेपी के साथ जिसने बिताए हों, वो बीजेपी के किसी नेता से दूसरा नेता मिल ले, उस पर नाराज हो जाए। और ये कोऑपरेटिव का फंक्शन था, कोऑपरेटिव में पदाधिकारी हैं, तो उसके सरकारी कार्यक्रम में वो मिले थे। कोई ऐसा नहीं है कि उनके घर पे दावत खाने गए थे। तो मतलब ये है कि वो तो पहले से निशाना लगा कर बैठे थे कि इनके खिलाफ बोलना है। अच्छा, ये कुछ नीतीश कुमार की पर्सनैलिटी के बारे में भी बताता है। आजकल वो जिस तरीके के बयान भी देते हैं, कुछ भी हो जाए, इससे कुछ होता है जी, ऐसा कभी हुआ है जी? मतलब जब किसी बात पर कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ना देना। नहीं, पटना में लाठीचार्ज हो गया, 2 दिन बाद कह रहे हैं अच्छा ऐसा हुआ है। हाँ। हमको तो पता ही नहीं। और दूसरा, जो जिस किस्म की वो ऐसा लगता है ग्रज अपने अंदर रख लेते हैं, जैसे सुनील सिंह को लेकर लगता है कि उन्होंने अपने मन में अब बना लिया और भूल नहीं पाते हैं। क्या ये उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है देवेंद्र? बिल्कुल तो बहुत अच्छा समझते हैं। बिल्कुल सौरभ, शुरू से उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, जिसे एक टर्म कहते हैं ना कि बहुत खुंदकी होना, खुंदक कर लेना। वो नीतीश कुमार की वो एक समस्या रही है हमेशा से ही कि किसी व्यक्ति पे अगर वो बहुत ज़्यादा अगर उसको पसंद करना शुरू करते हैं तो उसमें भी एक्सट्रीम जाते हैं। अगर किसी बात पे कोई खुंदक हो गई तो उसको भी वो एक्सट्रीम पर लेकर जाते हैं। और ये सिर्फ नेताओं के मामले में नहीं होता, अधिकारियों तक के मामले में होता। बिहार के एक डीजीपी हुआ करते थे, उनको लेकर नीतीश कुमार शुरू में इतना ज़्यादा आग्रही रहते थे और इतनी ज़्यादा उनकी तारीफ करते थे भरी बैठकों में। भले ही तब जेडीयू के नेता उस बात पर एतराज़ करते थे, लेकिन नीतीश कुमार उनकी सुनते नहीं थे। फिर एक मामला आया, उस मामले के बाद वो दूसरे एक्सट्रीम पे चले गए। तो ये नीतीश कुमार के पॉलिटिक्स का हिस्सा है। लेकिन जो ज़्यादा बड़ी समस्या नीतीश कुमार में दिख रही है वो ये कि जिस मेडिकल क्लॉज को लेकर आप देखते होंगे कि आरसीपी सिंह लगातार अटैक करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके बयानों में, उनकी सोच में, उनकी राजनीतिक जो इच्छा शक्ति है उस पर भी उसका असर होने लगा है? क्योंकि हाल के दिनों के उनके बहुत सारे बयान आपको ऐसे दिखेंगे, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि दुनिया खत्म हो जाएगी, इतना ज़्यादा हम लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, मैं 73 साल का हो गया हूं, 100 साल में दुनिया खत्म हो जाएगी। जी, तो ऐसी चीज़ें ये बताती हैं कि नीतीश कुमार कम से कम उस रूप में अब नहीं रहे जैसा कि शुरू के दौर में हुआ करते थे, और ये समस्या ज़्यादा बड़ी। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।